नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बहुत से लोगों ने आपसे कहा होगा कि ये चैप्टर आपकी बुक का सबसे हार्ड चैप्टर है, बट मैं आपसे कहता हूँ कि ये चैप्टर आपकी बुक का सबसे आसान चैप्टर है। बस इसे सही से समझा नहीं है आपने। चलिए देखिए कितना ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है। कहते हैं कि द एलिंग प्लैनेट, जो एलिंग प्लैनेट जिस ग्रह की बात हो रही है वह है पृथ्वी ग्रह। ठीक है, तो एलिंग मतलब होता है बीमार, प्लैनेट मतलब ग्रह, तो बीमार ग्रह। यहाँ तक क्लियर है। द ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा यानी हरियाली, हरित। मोमेंट मतलब आंदोलन, तो आप हरियाली आंदोलन भी कह सकते हैं, आप हरित आंदोलन भी कह सकते हैं। अपोस्ट्राफी एस लगा है जिसका मतलब होता है का की के, और रोल मतलब होता है भूमिका। हरित आंदोलन की भूमिका या फिर हरियाली आंदोलन की भूमिका। तो चैप्टर का नाम है बीमार ग्रह और हरित आंदोलन की भूमिका, जिसके लेखक है नानी पाखीवाला। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। अबाउट द लेसन, यानी यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि पृथ्वी की स्थिति धीरे धीरे किस प्रकार बिगड़ती जा रही है। यानी मानव इतना प्रदूषण फैला रहा है कि पृथ्वी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, और उन सब चीज़ों को यानी पृथ्वी को और अधिक समय तक इसी प्रकार बनाए रखने के लिए, अर्थात प्रदूषण को कम करके पेड़ पौधे लगाने के लिए इस अध्याय में आपको जागरूक किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है ये, तो यहाँ पे कहते हैं कि वन कैन नॉट रिकॉल, रिकॉल मतलब याद, तो वन मतलब कोई भी, कैन नॉट नहीं, रिकॉल याद आता, कोई भी नहीं याद आता, एनी मोमेंट कोई भी मोमेंट, कोई भी आंदोलन। यानी आप यहाँ पे इसको छोटा कर दीजिए। ठीक है, छोटा छोटा करके समझिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा लाइन है तो समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए छोटा करेंगे। तो वन मतलब कोई भी आंदोलन, वन मोमेंट मतलब कोई भी आंदोलन, कैन नॉट रिकॉल याद नहीं आता, एनी मतलब कोई भी, तो कोई भी आंदोलन याद नहीं आता। इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, इस संसार के इतिहास में, इसको भी छोटा करेंगे। ठीक है, इन मतलब में, वर्ल्ड मतलब संसार, इतिहास मतलब हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो मैं आपको सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हर एक वर्ड को आप समझ लें ताकि आप इसकी हिंदी खुद बना सकें, इसलिए मैं इसको छोटा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी मोमेंट, कोई भी आंदोलन, कैन नॉट रिकॉल मुझे याद नहीं आता, इन वर्ल्ड हिस्ट्री इस संसार के इतिहास में, तो संसार के या फिर विश्व के इतिहास में कोई भी आंदोलन मुझे याद नहीं आता, विच जिसने हैज़ ग्रिप्ड जकड़ लिया हो, जिसने जकड़ लिया हो, द इमेजिनेशन कल्पना को, कल्पना, इमेजिनेशन मतलब कल्पना, कल्पना को, ऑफ द इंटायर संपूर्ण ह्यूमन रेस, मानवों की या इंसानों की, संपूर्ण इंसानों की कल्पना को जकड़ लिया हो, जिसने संपूर्ण इंसानों की या फिर संपूर्ण मानवों की कल्पना को जकड़ लिया हो। ठीक है, अब क्लियर है। सो कंप्लीटली, कंप्लीट मतलब पूरी तरह से, इतनी पूरी तरह से, एंड सो रैपिडली, रैपिडली मतलब होता है तेजी से, और इतनी तेजी से, तो इतनी पूर्णता से या फिर इतनी पूरी तरह से, एंड सो रैपिडली और इतनी तीव्रता से, एज जितना की द ग्रीन मोमेंट हरित आंदोलन ने, अर्थात हरित आंदोलन सबसे तेजी से फैला था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फुल स्टॉप करते हैं, मतलब हम समझते हैं कि हमारा यहीं तक सेंटेंस है, तो अब हम इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं कि वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इस संसार के इतिहास में कोई भी आंदोलन याद नहीं आता जिसने संपूर्ण मानव
कल्पना को इतनी जकड़ लिया हो, सो रैपिडली, इतनी तीव्रता, सॉरी इसको आप ये कहेंगे कि इतनी पूरी तरह से, एंड सो रैपिडली, और इतनी तीव्रता से, एज ग्रीन मोमेंट, जैसा कि हरियाली आंदोलन ने। ठीक है, हरित आंदोलन भी बोल सकते हैं इसको। तो सीधा सीधा यहाँ पे केवल इतना सा है कि मुझे याद नहीं आता कोई भी, ये मतलब कहते हैं कि मुझे याद नहीं आता इस संसार के इतिहास में कोई भी ऐसा आंदोलन जिसने संपूर्ण मानव कल्पना को जकड़ लिया हो पूरी तरह से और इतनी तेजी से, एज ग्रीन मोमेंट, जितनी तेजी से हरित आंदोलन ने, या फिर जितना कि हरित आंदोलन ने। ठीक है, ये बात समझने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, तो कह सकते हैं कि जैसे कक्षा है, उसमें एक बच्चा है, तो अध्यापक कहते हैं कि जितना मूर्ख तुम हो उतना कोई नहीं है। तो अध्यापक ऐसा भी कह सकते हैं कि मुझे याद नहीं आता कि तुम जितना मूर्ख हो उतना कोई और मूर्ख होगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि हरियाली आंदोलन की यहाँ पे बात हो रही है, और उन्होंने कहा कि हरियाली आंदोलन ने सबसे तेजी से और पूरी तरह से मानव कल्पना को जकड़ लिया था। ठीक है, और वही बात लेखक कहता है कि हरियाली आंदोलन के अलावा मुझे कोई भी दूसरा आंदोलन ऐसा याद नहीं आता जिसने इस संसार के इतिहास में मानव संपूर्ण मानव कल्पना को जकड़ लिया हो इतनी पूरी तरह से और इतनी तेजी से जितना कि ग्रीन मोमेंट, हरियाली आंदोलन ने। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड था इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको डाउट ना हो। आगे बहुत ज़्यादा आसान है। तो विच स्टार्टेड, यानी जिसकी शुरुआत हुई थी, किसकी शुरुआत हुई थी? ग्रीन मोमेंट की, जिसकी शुरुआत हुई थी नियरली 25 ईयर्स अगो, लगभग 25 वर्ष पहले, यानी जिसकी शुरुआत लगभग 25 वर्ष पहले हुई थी। इन 1972, 1972 में द वर्ल्ड्स, संसार की या विश्व की फर्स्ट, पहली नेशन वाइड, नेशन मतलब राष्ट्र, वाइड मतलब संपूर्ण राष्ट्र में जो व्याप्त हो, यानी राष्ट्रव्यापी, ग्रीन हरियाली, आप हरित भी बोल सकते हैं या फिर आपके अध्यापक हरित भी पढ़ा सकते हैं, तो हरित भी सही है, हरियाली भी सही है। ठीक है, पार्टी जैसे भाजपा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है ना, सपा पार्टी है, बसपा पार्टी है, उसी तरह से ये हरित पार्टी है। ठीक है, वाज फाउंडेड की स्थापना हुई थी इन न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में। तो 1972 में संसार की या विश्व की पहली राष्ट्रव्यापी हरियाली पार्टी की स्थापना न्यूजीलैंड में हुई थी। ठीक है, सिंस देन, और इसके बाद से, द मोमेंट, इस आंदोलन ने हैज़ नॉट लुक्ड बैक, पीछे मुड़कर नहीं देखा, अर्थात ये आंदोलन आगे ही बढ़ता चला गया। तो आप कहेंगे सिंस देन, और इसके बाद से, द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, इसके बाद से इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वी हैव शिफ्टेड, शिफ्ट मतलब स्थानांतरण करना, हटाना। ठीक है, तो वी हैव शिफ्टेड, हमने हटा लिया है। वन होप्स, वन मतलब एक इंसान अर्थात हम, होप मतलब आशा करते हैं, तो हम आशा करते हैं। वी हैव शिफ्टेड कि हमने हटा लिया है। इरेवोकेबली, इसका मतलब होता है अपरिवर्तनीय ढंग से, तो आप इसको साइलेंट करेंगे, कहेंगे कि हम आशा करते हैं कि वी हैव शिफ्टेड, हमने हटा लिया है। फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, यानी जो हमारा व्यू है, हमारा दृष्टिकोण है, उसको मैकेनिस्टिक यांत्रिकी से हटा लिया है। ठीक है, यहाँ पे यांत्रिकी मतलब यंत्रों का सहारा लेना, मशीनों का सहारा लेना। ठीक है, तो वी हैव शिफ्टेड, हमने हटा लिया है। वन होप्स, हम आशा करते हैं, तो हम आशा करते हैं कि वी हैव शिफ्टेड, हमने हटा लिया है। फ्रॉम इरोवेकेबल, इसको आप साइलेंट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, हमारा यांत्रिकी से दृष्टिकोण हटा लिया है, अर्थात हम आशा करते हैं कि हमने यांत्रिकी से अपना दृष्टिकोण शिफ्ट कर लिया है, हटा लिया है। और हटाकर कहाँ ले गए? टू अ होलिस्टिक, एक सार्विक एंड इकोलॉजिकल और
पर्यावरणीय व्यू बना लिया है। और अब हमने हमारा व्यू, हमारा दृष्टिकोण हॉलिस्टिक, सार्विक एंड इकोलॉजिकल और पर्यावरणीय बना लिया है ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ऐसे कहना है कि वन होप्स, हम आशा करते हैं कि ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के प्रति। ठीक है, छोटा छोटा करके मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक तरफ से पूरा बता दिया, तो अब इसको पढ़ना कैसे मैं ये बता रहा हूँ। तो वन होप्स, हम आशा करते हैं कि ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के प्रति वी हैव शिफ्टेड इरोवेकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, अर्थात इस संसार के प्रति हमने हमारा दृष्टिकोण यांत्रिकी से हटाकर टू अ हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, हटाकर क्या कर लिया है, सार्विक एंड मतलब वा इकोलॉजिकल व्यू, पर्यावरणीय बना लिया है। नीचे भी लिखा है यहाँ पे कि हम आशा करते हैं कि हमने संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण सदैव के लिए यांत्रिकी यानी मशीनों से हटाकर शारीरिक व पर्यावरणीय बना लिया है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दिक्कत होती है तो आप बुक का सहारा ले सकते हैं। इट इज अ शिफ्ट, और यहाँ जो है ना ये शिफ्ट है, यह बात इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस, मानव जानकारी में एज रिवोल्यूशनरी, मतलब उतनी क्रांतिकारी है। इट इज अ शिफ्ट, ये जो बात है वो मानव जानकारी में उतनी ही क्रांतिकारी है एज, जितनी की दैट इंट्रोड्यूस, प्रस्तुत की गई थी, जितनी की प्रस्तुत की गई थी बाय कॉपरनिकस के द्वारा, हु थॉट, जिसने बताया था मैनकाइंड, लोगों को, इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, दैट की द अर्थ, यहाँ पृथ्वी, एंड द अदर प्लैनेट्स, और दूसरे ग्रह, रिवोल्व राउंड, चक्कर लगाते हैं द सन, सूरज का। ठीक है, तो यह बात इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवोल्यूशनरी, यह बात रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, तो यह बात मानव जानकारी में, ह्यूमन परसेप्शन मतलब मानव जानकारी, एज रिवोल्यूशनरी, मानव जानकारी में यह बात उतनी ही क्रांतिकारी है एज, जितनी की दैट इंट्रोड्यूस, प्रस्तुत की गई थी, जितनी की प्रस्तुत की गई थी बाय कॉपरनिकस के द्वारा, जितनी की कॉपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यानी कॉपरनिकस ने क्या बताया था कि भैया सूर्य का चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं, तो लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था। यानी ये बात क्रांतिकारी थी। क्रांतिकारी का मतलब है कि लोग उस बात पर जल्दी विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस बताई गई थी या प्रस्तुत की गई थी बाय कॉपरनिकस के द्वारा, हु टॉट, जिसने बताया था मैनकाइंड, लोगों को, जिसने लोगों को बताया था इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, द की द अर्थ, पृथ्वी, एंड द अदर प्लैनेट्स, दूसरे ग्रह, रिवोल्व राउंड द सन, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो कॉपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में लोगों को बताया था कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार देयर इज अ ग्रोइंग, बढ़ रही है, वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी, कॉन्शियसनेस, चिंता या चेतना। मानव इतिहास में पहली बार विश्वव्यापी चेतना बढ़ रही है। ठीक है, एक एक पे पॉइंट करके बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ग्रो मतलब बढ़ना, वर्ल्ड वाइड मतलब विश्वव्यापी, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना या चिंता, तो चेतना कह सकते हैं, ठीक रहेगा, एक सुटेबल शब्द है। तो मानव इतिहास में पहली बार विश्वव्यापी चेतना बढ़ रही है, दैट की, यानी क्या बात है, विश्वव्यापी चेतना, यानी जो चेतना लोगों में बढ़ रही है उसमें कौन सी बात की जा रही है, कहते हैं कि द अर्थ, की पृथ्वी, इटसेल्फ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब होता है अवयवी संघटना, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब होता है अवयवी संघटना, इसकी हिंदी बता दी। अब आप इसको ऐसे कहेंगे कि दैट की द अर्थ, पृथ्वी, इटसेल्फ, स्वयं, इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित ग्रह है, ऐसे कहना। ठीक है, याद हो जाएगा। अगर अध्यापक पूछते हैं या कोई और पूछता है तो इसका मतलब सीधी सी है कि अवयवी संघटना, लेकिन आपको ऐसे याद करना है, जीवित ग्रह। भाई जो जीवित है वो एक समय के बाद मर जाएगा,
चाहे इंसान की बात करें, हाथी की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें। भले ही पेड़ पौधों का जीवन हजारों वर्ष होता है, लेकिन एक समय आता है जब उनकी भी मृत्यु होती है, अर्थात वो समाप्त हो जाते हैं। तो उसे अवयवी संघटना बोलते हैं, अर्थात समाप्त हो जाना किसी निश्चित समय के बाद। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भूगोल का शब्द है, हम इसको नहीं यूज करेंगे, हम अपना सीधे सीधे काम चलाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड, सॉरी यहाँ पे आ गया मैं, तो दैट कि अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पृथ्वी स्वयं एक जीवित ग्रह है। तो मानव इतिहास में पहली बार एक विश्वव्यापी चेतना बढ़ रही है कि पृथ्वी स्वयं एक जीवित ग्रह है। एन इनॉर्मस बीइंग, एन इनॉर्मस बीइंग, यह एक बड़ा जीव है, यह एक बड़ा जीव है, एक विशाल जीव है, प्राणी भी कह सकते हैं। ऑफ बीइंग, इनॉर्मस बीइंग मतलब यह एक विशाल प्राणी है। ऑफ विच, जिसके वी आर पार्ट्स, हम अंग हैं, जिसके हम सभी अंग हैं। अर्थात पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे भी आते हैं, भालू, चीते, बाघ, पत्थर, नदियाँ, पहाड़, मनुष्य, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, तो सब क्या है, ये पृथ्वी के अंग हैं। ठीक है, जैसे हमारे अंग हाथ, पैर, मुंह, कान, नाक, तो उसी तरह से। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इट यानी पृथ्वी की, हैज़ इट्स ओन, इसकी खुद की मेटाबॉलिक नीड्स। मेटाबॉलिक नीड्स मतलब शारीरिक पोषण, नीड्स मतलब आवश्यकता। ठीक है, तो मेटाबॉलिक मतलब शारीरिक पोषण, नीड्स मतलब आवश्यकता। तो इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इसकी ओन अपनी खुद की मेटाबॉलिक शारीरिक पोषण की नीड्स आवश्यकताएं हैं, इसकी खुद की अपनी शारीरिक पोषण की आवश्यकताएं हैं। एंड वाइटल प्रोसेस, वाइटल प्रोसेस मतलब जीवन संबंधी क्रियाएं हैं, वाइटल प्रोसेस मतलब जीवन संबंधी क्रियाएं हैं। तो इसकी अपनी स्वयं की शारीरिक पोषण की आवश्यकताएं हैं और जीवन संबंधी क्रियाएं हैं। विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, सम्मान करना, तो जिनका सम्मान करना चाहिए या जिनका आदर करना चाहिए। एंड प्रिजर्व्ड, और उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलेंगे। उद्देश्य केवल इतना है कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आपके लिए ये चैप्टर कहीं से भी कोई डाउट ना छोड़ दे। ठीक है, तो वीडियो लंबा होगा चलेगा, बट ये चैप्टर धुआं होगा, पानी होगा आपके लिए एकदम से धड़ाधड़। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। कहते हैं कि द अर्थ्स वाइटल साइंस, पृथ्वी के वाइटल्स मतलब जीवन, साइंस मतलब लक्षण, तो पृथ्वी के जीवन लक्षण रिवील्स दर्शाते हैं अ पेशेंट की, जो पेशेंट है, जो मरीज है, इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, उसका स्वास्थ्य डिक्लाइन हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो पृथ्वी के जीवन रक्षण यह दर्शाते हैं कि मरीज का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। मरीज कौन है? पृथ्वी, धरती को ही मरीज कहा जा रहा है, क्योंकि इतना प्रदूषण हो गया है कि पृथ्वी की हालत खराब है। तो पृथ्वी के जीवन लक्षण ये दर्शाते हैं कि मरीज का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। ठीक है, वी हैव बिगन टू रियलाइज, हमें रियलाइज करना होगा, हमें समझना होगा। आवर एथेटिकल ऑब्लिगेशंस, एथेटिकल नैतिक ऑब्लिगेशंस कर्तव्यों को, आवर हमारे, तो हमें समझना होगा हमारे नैतिक कर्तव्यों को, हमें हमारे नैतिक कर्तव्यों को समझना होगा। टू बी गुड, अच्छे स्टीवार्ड प्रबंधक बनने के लिए, अच्छे प्रबंधक बनने के लिए ऑफ द प्लेनेट, इस ग्रह के, तो इस ग्रह के अच्छे प्रबंधक, प्रबंधक जैसे आपके स्कूल में प्रबंधक होते हैं, तो उनका काम क्या होता है? वो देखते हैं कि सभी कक्षाएं टाइम टू टाइम चले, सभी टीचर टाइम पे आए, सभी बच्चे टाइम पे आए। ठीक है, ये सारी चीज़ प्रबंधन जो करता है उसको प्रबंधक बोलते हैं। तो हम सब पृथ्वी के प्रबंधक हैं। ठीक है, अर्थात हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तो वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन, हमें हमारे नैतिक कर्तव्यों को समझना होगा। टू बी, ताकि हम बन सकें गुड स्टीवर्ड्स, अच्छे प्रबंधक ऑफ द प्लेनेट, इस ग्रह के। तो हमें अपने नैतिक कर्तव्यों को समझना होगा ताकि हम इस ग्रह के अच्छे प्रबंधक बन सकें। ठीक है, एंड और रिस्पॉन्सिबल, और उत्तरदायी बन सकें, ट्रस्टी ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के, और आने वाली पीढ़ी के लिए उत्तरदायी बन सके। मैं इस सेंटेंस को छोटा कर रहा हूँ। ट्रस्टी
रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, यानी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी तो पृथ्वी पर ही रहेगी, यानी हमारे आपके जो बच्चे हैं वो भी तो धरती पर ही रहेंगे। लेकिन अगर आज हम धरती की हालत ख़राब कर देते हैं, यहाँ पे सारे पेड़ पौधे काट डालते हैं, बहुत सारा प्रदूषण फैला देते हैं, दिल्ली की हालत देखिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं रहता है, तो ऐसी हालत अगर हम कर देते हैं तो आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उनका जीवन दुर्लभ हो जाएगा, अर्थात वो बहुत मुश्किल से जीवन व्यतीत करेंगे और हो सकता है कि उनके बाद की जो पीढ़ी आए उसके लिए जीवन जीना ही मुश्किल हो जाए, या शायद हो सकता है कि विनाशी हो जाए। तो वही कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल, हम उत्तरदायी बन सकें, ट्रस्टी ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उत्तरदायी बन सकें। आप इसको कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों की जो धरोहर है अर्थात जो पृथ्वी है उसके लिए हम उत्तरदायी बन सकें। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आता है आप कह सकते हैं, कोई ऐसा डाउट नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ऐसे ही बोलना है। तो आने वाली पीढ़ी की धरोहर के हम उत्तरदायी बन सकें। ठीक है, आगे कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सुइटेबल डेवलपमेंट, सुइटेनेबल है, सुइटेनेबल डेवलपमेंट अर्थात द कॉन्सेप्ट, ये जो विचार है ऑफ सुइटेनेबल डेवलपमेंट मतलब अस्थाई रखने का जो विचार है, अर्थात पृथ्वी को इसी तरह से बनाए रखने का जो विचार है, वाज पॉपुलराइज्ड, इसे बताया गया था या फिर इसे लोकप्रिय बनाया गया था। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, तो आप इसको कहेंगे इसे बताया गया था इन 1987, 1987 में बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो कहते हैं ये जो कंसेप्ट है, यहाँ जो विचार है अस्थाई रखने का, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अस्थाई रखने योग्य विकास। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिए, अस्थाई रखने योग्य विकास, डेवलपमेंट मतलब विकास, तो कह सकते हैं कि जो अस्थाई रखने योग्य विकास का जो कॉन्सेप्ट है, विचार है, वाज पॉपुलराइज्ड, इसे बताया गया था इन 1987, 1987 में, इसे 1987 में बताया गया था। तो अस्थाई रखने योग्य विचार विकास, ये जो वर्ड है इसे समझ लेते हैं पहले, ताकि हमारे लिए ये टॉपिक आसान हो जाए। देखिए, अस्थाई रखने योग्य विकास का मतलब है कि पृथ्वी ऐसी ही अस्थाई बनी रहे और हम लोग विकसित भी होते रहें, अर्थात हमारा भी काम हो जाए और हमारे बच्चे अगर आते हैं धरती पर तो उनका जीवन भी आसानी से, सुगमता से व्यतीत हो जाए, हम पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचाएं और अपना विकास भी करते रहें। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अस्थाई रखने योग्य विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अस्थाई रखने योग्य विकास, अर्थात पृथ्वी ऐसी ही अस्थाई रहे और हम विकसित भी होते रहें। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचाएं और बिना नुकसान पहुंचाए हम विकसित हों। तो और यह कॉन्सेप्ट मतलब विचार, तो अस्थाई रखने योग्य विकास का कॉन्सेप्ट जो विचार है इसे 1987 में बताया गया था बाई द वर्ल्ड कम्युनिकेशंस, वर्ल्ड मतलब संसार, कम्युनिकेशंस मतलब आयोग, ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास। तो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के द्वारा, बाई मतलब द्वारा। ठीक है, तो अस्थाई रखने योग्य विकास का जो विचार है इसे 1987 में विश्व कम्युनिकेशन आयोग, ठीक है, ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण एंड डेवलपमेंट और विकास, यानी विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के द्वारा 1987 में पॉपुलराइज्ड बताया गया था इन इट्स रिपोर्ट। और इसकी रिपोर्ट में इट डिफाइंड, इसे परिभाषित किया गया था द आइडिया, इस विचार को एज कुछ इस प्रकार। और इन इट्स रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट में इट डिफाइंड परिभाषित किया गया था द आइडिया, यह विचार एज कुछ इस प्रकार। और इस विचार को इसकी रिपोर्ट में कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया था। परिभाषा आगे लिखी है कि डेवलपमेंट विकास वह है दैट मीट्स, जो पूरा करता है, द नीड्स आवश्यकताओं को ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान की। विकास वह है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहाँ तक क्लियर है? विकास
वह है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है विदाउट कंप्रोमाइजिंग, बिना कंप्रोमाइज़ किए, बिना खतरे में डाले, द एबिलिटी, योग्यता को, ऑफ फ्यूचर जनरेशन, भावी पीढ़ियों की, टू मीट देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मीट देयर नीड्स, नीड्स मतलब आवश्यकता, मीट्स मतलब पूरा करना। तो डेवलपमेंट वह है जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। मीट्स मतलब क्या होता है? पूरा करना। ठीक है, देयर नीड्स, मीट्स द नीड्स मतलब ज़रूरतों को पूरा करना। तो मीट द देयर नीड्स मतलब ज़रूरतों को पूरा करना, लेकिन देयर है किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन, भावी पीढ़ियों के लिए। ठीक है, तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा ये कि विकास वह है जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है विदाउट कंप्रोमाइजिंग, बिना खतरे में डाले, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, फ्यूचर जनरेशन भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को खतरे में डाले बिना। ठीक है, मीट देयर नीड्स मतलब आवश्यकताओं को पूरा करना, तो वही उनकी आवश्यकताओं को खतरे में डाले बिना। ठीक है, तो विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर मतलब भावी, भविष्य की, जनरेशन मतलब पीढ़ी, तो भविष्य की या भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को खतरे में डाले बिना। ठीक है, तो विकास वह है जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन मीट्स देयर नीड्स, भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को कंप्रोमाइज़ किए बिना, खतरे में डाले बिना। i.e. अर्थात विदाउट स्ट्राइपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। कहते हैं कि अर्थात विदाउट स्ट्राइपिंग मतलब हम अलग नहीं करते हैं द नेचुरल वर्ल्ड, इस संसार को हम अलग नहीं करते हैं, हम वंचित नहीं करते हैं ऑफ रिसोर्स, इसके स्रोतों से। अर्थात हम संसार को इसके स्रोतों से वंचित नहीं करते हैं, मतलब हम पृथ्वी को इसके स्रोतों से वंचित नहीं करते हैं। फ्यूचर जनरेशन जिनकी भावी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को वुड नीड आवश्यकता होगी, तो उन चीज़ों से, उन स्रोतों से वंचित नहीं करते जिनकी भावी पीढ़ियों को आवश्यकता होगी। तो विदाउट स्ट्राइपिंग हम वंचित नहीं करते नेचुरल वर्ल्ड, पृथ्वी को या संसार को, ऑफ रिसोर्स, इसके स्रोतों से, फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, जिनकी भावी पीढ़ियों को आवश्यकता होगी। जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, तो इस तरह से पेट्रोलियम जिससे सब कुछ बन जाता है, तो आपने पढ़ा होगा। चलिए मैं इसको नई टॉपिक को आगे लेके चलता हूँ, उस टॉपिक पे नहीं चलते। चलिए आगे क्या कहते हैं कि इन द जू एट लूशाका, इन द जू एट लूशाका जाम्बिया के एट लूशाका में इन द जू एक चिड़ियाघर है। भाई जैसे जाम्बिया मतलब इंडिया, लूशाका मतलब कानपुर, तो इंडिया के कानपुर में एक चिड़ियाघर है, उसी तरह से जाम्बिया के लूशाका में एक चिड़ियाघर है। देयर इज़ अ केज, और उसमें एक पिंजड़ा रखा गया है। कहाँ? चिड़ियाघर में। वेयर, जहाँ पर द नोटिस रीड्स, उस पर एक नोटिस लिखा गया है, जिस पर लिखा गया है। तो जाम्बिया के लूशाका में एक चिड़ियाघर है जिसमें एक पिंजड़ा रखा गया है, वेयर द नोटिस रीड्स, और उस पर लिखा गया है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, द वर्ल्ड संसार का, मोस्ट सबसे डेंजरस खतरनाक एनिमल जानवर, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज, और उस केज के, उस पिंजड़े के अंदर, देयर इज़ नो एनिमल, कोई जानवर नहीं है, बट अ मिरर, लेकिन एक कांच है, एक मिरर है, एक दर्पण है, वेयर यू सी योर सेल्फ, वेयर जहाँ यू सी योर सेल्फ, आप खुद को देख सकते हैं। अर्थात आपकी फ़ोटो उस दर्पण में बनती है, अर्थात आप ही दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर हैं, अर्थात इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट मतलब विभिन्न कंट्रीज मतलब देशों के, विभिन्न देशों की एजेंसियों, एजेंसी ही बोलेंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये प्रचलित शब्द है। एजेंसी का हिंदी होता है अभिकरण, ठीक है। तो एजेंसी जैसे बाइक की एजेंसी होती है, मोटरसाइकिल की, 4 व्हीलर की, ये सारी एजेंसी होती है ना, उसी तरह से एजेंसी जिसमें लोग काम करते हैं, ठीक है। तो संसार की विभिन्न एजेंसियों को थैंक्स, धन्यवाद,
टू द एफर्ट्स, उनके प्रयासों के लिए, ऑफ अ नंबर, यानी उनके प्रयासों के लिए उनको धन्यवाद। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि विभिन्न देशों के, संसार के विभिन्न देशों के एजेंसीज की कृपा से, एफर्ट्स ऑफ अ नंबर मतलब एफर्ट्स ऑफ अ नंबर एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, तो विभिन्न देशों की एजेंसियों की कृपा से, अ न्यू अवेयरनेस, इस पूरे को साइलेंट कर दिया, अ नंबर ऑफ एफर्ट, एफर्ट मतलब प्रयास, ऑफ अ नंबर मतलब बहुत सारा प्रयास, ठीक है। तो यानी कृपा, प्रयास वही बोल दिया मैंने कृपा से, अर्थात उन लोगों ने प्रयास किया, उन्होंने बताया कि कैसे कैसे पर्यावरण बिगड़ता चला जा रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ विभिन्न देशों ने और उनकी एजेंसियों ने लोगों को कई लेखों के माध्यम से बताया था। जैसे न्यूज़पेपर में आता है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल बताते हैं कि पर्यावरण का हालत ख़राब होती जा रही है, ये सारी चीज़। तो विभिन्न देशों की एजेंसियों को, या फिर आप ऐसे कहेंगे कि विभिन्न देशों के एजेंसियों की कृपा से, अ न्यू अवेयरनेस, एक नई जागरूकता, हैज़ नाउ डॉन, प्रवेश कर गई है, अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, इस संसार के सबसे खतरनाक जानवर में, ठीक है। तो विभिन्न देशों के अनेक एजेंसियों की कृपा से, द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, इस संसार के सबसे खतरनाक जानवर में, अवेयरनेस, नई चेतना, हैज़ नाउ डॉन्ड, उजागर हो गई है, अर्थात अब हम लोग समझ गए हैं इस बात को, ठीक है। ही हैज़ रियलाइज्ड, उसे एहसास हो गया है, अर्थात इंसानों को अब एहसास हो गया है, द विजडम, और उनमें बुद्धिमानी आ गई है, अर्थात वो बुद्धिमान हो गए हैं, ऑफ शिफ्टिंग, वो शिफ्ट करना चाहते हैं, वो हटना चाहते हैं, अर्थात वो बुद्धिमान हो गए हैं और वो हटना चाहते हैं फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, अधिकार जमा कर बनाई गई प्रणाली से, अर्थात जैसे इंसान होता है वो जहाँ जाता है वो अपना अधिकार जमाता है। इंसान जंगलों में गया तो उसने जंगलों को काट डाला, खेत बनाए, घर बनाया ना। तो ये सारी चीज़ें छोड़िए, इतना लंबा नहीं खींचते, सीधा सीधा समझिए कि इंसान अधिकार जमा कर शासन करता है, ठीक है। तो कहते कि ही हैज़ रियलाइज्ड, उसे एहसास हो गया है, द विजडम, और वो बुद्धिमानी समझता है, इंसान को अब एहसास हो गया है, द विजडम, और वो बुद्धिमानी समझता है, ऑफ शिफ्टिंग, हटना, फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, यानी अब वहाँ अधिकार जमाकर या प्रभुत्व जमाकर बनाई गई प्रणाली से हटकर, टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब भागीदारी वाली प्रणाली को अपनाना चाहता है। अर्थात देखिए, इंसान चाहता है, पहली की बात यहाँ पे जो हो रही है, पहले ये होता था कि इंसान जहाँ जाता था वो सब कुछ पेड़ पशु पक्षी, झरने, नदी नाले, मतलब जहाँ पर जाता था वो अपना अधिकार जमाता था और धीरे धीरे उस स्थान को बर्बाद कर देता था, खराब कर देता था। लेकिन अब इंसान को एहसास हो गया है कि हम प्रभुत्व जमा कर, अपना शासन जमा कर अगर धरती पर जीने लगे तो हम नहीं जी पाएंगे। अर्थात हमने सारे पेड़ काट डाले और हमने कहा कि ये जो पूरा जंगल था ये सब अब हमारे खेत हो गए हैं। तो जब पेड़ नहीं रहेंगे तो साफ़ हवा नहीं मिलेगी, तो जब साफ़ हवा नहीं मिलेगी तो इंसान भी तो मर जाएगा ना। तो कहते हैं कि इंसान अब समझ गया है कि अब उसे अधिकार जमाकर शासन नहीं करना है, अब उसे भागीदारी से इस धरती पर अपना जीवन बिताना है। अर्थात इंसान भी रहेगा, पशु पक्षी भी रहेंगे, पेड़ पौधे भी रहेंगे, तो ये भागीदारी हो गई, पार्टनरशिप हो गई, ठीक है। तो ही हैज़ रियलाइज्ड विजडम, उसे इस बात का एहसास हो गया है कि विजडम, बुद्धिमानी इसी बात में है, शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, की वह आधिकारिक प्रणाली से हट जाए, टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, और भागीदारी वाली प्रणाली को अपना ले, ठीक है। चैप्टर तो बहुत ज़्यादा आसान है, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार आप यहाँ तक इसको कवर करें, फिर आप इसके आगे पढ़ें, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए और यहाँ तक पढ़िए, इसके आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारे बच्चों को ये लगता है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड है। उन्हें बताइए कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, बस इसे समझने का अंतर है।